दोस्तों, जब हमें किसी के यहाँ जाना होता है तो आज हम उसको पहले से ही व्हाट्सएप या फिर फ़ोन कॉल के द्वारा ये बता देते हैं कि आज हम आपके यहाँ आने वाले हैं। लेकिन आज से लगभग 100 साल या उससे भी पुराने समय में जब इंटरनेट, फ़ोन सेवा या फिर डाक सेवा उपलब्ध नहीं थी, तो फिर हम कैसे ही बताते कि आज हम आपके यहाँ आएँगे। तो उस समय किसी को नहीं मालूम होता था कि जो मेहमान है, वो हमारे यहाँ कब आने वाला है, यानी उसकी तारीख नहीं मालूम होती थी, तिथि मालूम नहीं होती थी। तो जब उसकी तिथि मालूम नहीं होती थी, तो उसे हम कहते थे अतिथि, यानी मेहमान को हम क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं, यानी जिसकी तिथि मालूम न हो। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसी के द्वारा आज हम आपको विलोम शब्द भी बताएँगे किस तरह बनते हैं और पर्यायवाची शब्द भी हम इन्हीं शब्दों से बना सकते हैं। तो सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस टॉपिक पर दोस्तों मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, पार्ट 1, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। आज आपके लिए हमने 50 से भी अधिक ऐसे शब्द लिए हैं जो अक्सर परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। तो अतिथि का अर्थ दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे, जो मेहमान बनकर आता है हमारे यहाँ, उसको हम क्या कहते हैं? अतिथि। लेकिन जिसके यहाँ मेहमान बनकर जाते हैं, जो हमारा स्वागत सत्कार करता है, उसको हम कहते हैं हिंदी में आतिथेय। आतिथेय का अर्थ होता है मेजबान। यहीं से दोस्तों एक शब्द और यहाँ पे निकल सकता है आतिथ्य। आतिथ्य यानी कि मेजबानी। मेजबानी, ठीक है, विशेषण है ये। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से एक ही शब्द से हम 2, 3, 4, 5 शब्द भी बना सकते हैं और यही शब्द बार-बार घुमा फिरा के आपकी परीक्षाओं में आते रहते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। ग्रीवे का अर्थ होता है दोस्तों गर्दन को कहते हैं, ठीक है? हमारी जो गर्दन होती है उसको ग्रीवा कहते हैं, यानी जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको सुग्रीव। दोस्तों यहाँ पर जो है सु उपसर्ग लगाकर ये बना है। जहाँ भी सु लग जाए इसका मतलब जो उसका अर्थ है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? जिस भी शब्द से पहले सु उपसर्ग लग जाए तो उस शब्द का जो अर्थ है वो पॉजिटिव हो जाएगा, अच्छा, सुंदर, बढ़िया, इस तरह से वो उसका अर्थ देगा। जिसका कोई नाथ न हो, नाथ कहते हैं दोस्तों मालिक को, स्वामी को, पति को। तो यहाँ पर जो इसका अर्थ है वो है मालिक, स्वामी। तो जिसका कोई नाथ ना हो यानी अनाथ, यहाँ पर अ उपसर्ग लगाकर हमने ये शब्द बना दिया। और जिसका नाथ हो तो उसका सनाथ यानी नाथ सहित, स का अर्थ हो जाएगा, अगर हम इसको सनाथ लिखेंगे यानी ये क्या हो जाएगा? नाथ सहित, सा मतलब सहित। अगला है दोस्तों, जिसका पति मर गया हो उसे कहते हैं विधवा, उस स्त्री को विधवा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ये शब्द दिख रहा होगा आपको धव, धव शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है पति, उसको पति बोलते हैं, ठीक है? तो इसमें वी लगा दिया, यानी कि वी लगा देते हैं तो अर्थ क्या हो जाता है? नेगेटिव। सु लगाते हैं तो पॉजिटिव, स लगाते हैं तो पॉजिटिव। तो वी लगा दिया यानी कि वी उपसर्ग लगाकर इसका विपरीत हो गया, धव ना हो यानी कि जिसका पति ना हो या पति मर गया हो, विधवा। और जिसका पति हो उसको क्या कहते हैं? सधवा, ठीक है? तो धव शब्द से यहाँ पर दो बना लिए हमने। दो बार जन्म लेने वाला, जो दो बार जन्म ले उसे कहते हैं द्विज। द्विज किसका पर्यायवाची होता है? दोस्तों पक्षी का होता है। तो पक्षी दो बार जन्म कैसे लेता है? एक तो वो अंडे के रूप में पैदा होता है, फिर वो उस अंडे के अंदर से निकलता है, तो उसका दो बार जन्म हो गया, इसीलिए उसको द्विज कहते हैं। तो पक्षी के और भी बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे अंडज भी बोलते हैं, क्योंकि वो अंडे से जन्म लेता है, ठीक है? जहाँ भी जौ प्रत्यय लग जाता है इसका अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला, जन्म लेने वाला, निकलने वाला, पैदा होने वाला। तो अंडे से पैदा होने वाला। ऐसे ही जलज होता है, जल के पीछे ज लगा दिया, जल में पैदा होने वाला। पंकज, नीरज, ठीक है? इस तरह से आप बहुत सारे शब्द बना सकते हो। इसके लिए मैंने पर्यायवाची शब्द आपको इसी ट्रिक के माध्यम से समझाए थे और आप उसकी वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहां पर लिंक आपको मिल जाएगा। जिसका जन्म अनु हुआ हो, अनु का अर्थ होता है पीछे, ठीक है? पीछे, बाद में। तो बाद में जिसका जन्म हुआ हो, ज यहाँ पर उपसर्ग लगा है, प्रत्यय लगा है, तो ज प्रत्यय लगने से क्या हो गया? जन्मा। तो पीछे जन्मा यानी बाद में जन्मा, यानी छोटा। छोटा को हम क्या कहते हैं? छोटा भाई जो होता है हमारा, अनुज कहते हैं ना, तो उसको छोटा बोलते हैं, अनुज मतलब छोटा। जो और बाद में जो पहले जन्मा हो उसको कहते हैं अग्रज। अग्र मतलब पहले, आगे, आगे जन्मा हुआ तो ये अग्रज है, जैसे ये मेरे अग्रज भाई है, ये मेरे अनुज है, छोटे भाई हैं, तो ऐसे हम बोलते हैं। जो कहा न जा सके, जिस कथन होता है कहना, तो अ लगा दिया तो नेगेटिव हो गया, बिल्कुल विपरीत हो गया। जो कहा न जा सके, अकथनीय। और यहीं से दूसरा शब्द हो जाएगा, हटा दीजिए, जो कहा जा सके यानी कथनीय। अगला है दोस्तों, जो अल्प जानता हो यानी कम जानता हो। अल्प का जो अर्थ होता है वो होता है कम, थोड़ा। जो कम जानता हो उसको कहते हैं अल्पज्ञ। जो बहुत जानता हो उसको क्या कहेंगे?
बहुज्ञ। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा जो ज्ञ शब्द है यानी ज्ञानी वाला जो ज्ञ है, इस शब्द से पहले हम कुछ उपसर्ग लगाकर बदलकर अलग अलग अर्थ के शब्द बना लेते हैं। जैसे एक शब्द यहाँ पर होता है अज्ञ। अज्ञ, ज्ञ का मतलब होता है ज्ञाता, जानने वाला। तो ज्ञ से पहले अ लग गया तो इसका मतलब जो जानता ही ना हो, जड़ बुद्धि हो, ठीक है, अज्ञानी हो। और ऐसे ही बन जाता है विज्ञ। तो वी उपसर्ग लगाकर हम बनाएंगे विज्ञ, अर्थात ज्ञानी हो, समझदार हो, जानकार हो, विद्वान हो। तो इस तरह से बहुत सारे पर्यायवाची बनते हैं। जो अग्र की सोचता हो, आगे की सोच रखता हो, जिससे कहते हैं दूरदर्शिता हो जिसके अंदर, तो उसको कहते हैं अग्रशोची। नवागंतुक। नवागंतुक का मतलब है नव जमा आगंतुक। आगंतुक का अर्थ होता है आने वाला, आया हुआ। नव मतलब नया, तो नया आया हुआ। तो ये हम प्रयोग करते हैं ज्यादातर जो हमारे परिवार में नया फैमिली मेंबर कोई आता है ना, छोटा बच्चा पैदा होता है, तो उस शिशु के लिए हम प्रयोग करते हैं नवागंतुक का नामकरण कर दिया जाए, ठीक है। या फिर कहीं पर कोई सभा चल रही है, तो वहां पर सभा पहले से चल रही है और कुछ लोग एकदम से आए बाद में, तो उनके लिए भी प्रयोग करेंगे नवागंतुक। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। जो भू के गर्भ का हाल जानता हो, यानी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर की बातों को जानने वाला, उसे कहते हैं भू गर्भ वेता, यानी भू के गर्भ का जानकार। बीता हुआ। देखिए बीता हुआ को कहते हैं अतीत। अतीत का अर्थ होता है बीता हुआ। अब दोस्तों अतीत शब्द से ही और भी बहुत सारे शब्द बन जाते हैं। जैसे हम कहें आशातीत, ठीक है, आशा जमा अतीत। लेकिन यहाँ पर आशा, बीती हुई आशा इसका अर्थ नहीं होगा। अतीत जब भी किसी शब्द में प्रत्यय के रूप में लग जाएगा तो उसका अर्थ बीते हुए के रूप में नहीं आएगा, बल्कि उसका अर्थ आएगा परे, ठीक है, आशा से परे। तो इसका अर्थ होगा आशा से परे, ठीक है, आशा से अधिक। ऐसे ही समयातीत शब्द होता है। समयातीत यानी समय से, बीता हुआ समय की बात नहीं हो रही यहाँ पर, अगर अतीत शब्द लगाकर, इसका मतलब है समय से परे, समय से अधिक। नेक्स्ट है स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज। यहाँ पर जव प्रत्यय लगाकर बना दिया है स्वेद। स्वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है पसीना। हम लोगों को पसीना आता है ना, स्वेट आता है, स्वेटिंग होती है, तो उसी को स्वेद बोलते हैं। तो पसीने से कौन जन्म लेता है? जब हमारे शरीर में पसीना रहेगा और हम नहाएंगे नहीं, तो फिर हमारे शरीर में कुछ कीटाणु जीवाणु, जैसे जूं हो गई, हमारे सिर में जूं पैदा हो सकती है, तो उन्हें कहते हैं स्वेदज, छोटे मोटे जो कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया। शिव का उपासक यानी शिव की उपासना करने वाला, उसको कहते हैं शैव। और ऐसे ही विष्णु की उपासना करने वाले को कहते हैं वैष्णव। गिरा हुआ यानी कि इसको कहेंगे पतित। जो चीज गिरी हुई यानी पतित, जैसे पत्ता पेड़ से अगर गिर के नीचे टूट के अलग हो गया तो उसको कहेंगे पतित है ये, ठीक है। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति होता है उसका चरित्र खराब होता है तो कहेंगे इसका चरित्र वो पतित चरित्र है। जो बहुत बोलता हो, बहुत ज्यादा बोलने वाले को हम क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। इसके लिए हम एक शब्द और यूज कर सकते हैं, जो बहुत बोलने वाला हो, बकवादी हो, उसे हम कह सकते हैं बहुभाषी, ठीक है, यानी बहुत बोलता है। ऐसे ही इसको हम इससे पहले, भाषी से पहले एक और लगा देते हैं, अल्पभाषी। एक और शब्द यहां से बन जाएगा जैसे मितभाषी। मित मतलब कम बोलने वाला, जरूरत से कम बोलने वाला। और बहुभाषाविद भी यहाँ से एक शब्द बन जाएगा। भाषाविद कहते हैं भाषा का जानकार। बहुभाषाविद बहुत सारी भाषाओं का जानने वाला। अवश्य होने वाला, जो चीज अवश्य होनी ही है उसको कहेंगे अवश्यम भावी। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का हो उसे कहेंगे स्त्रैण। अब इसका क्या मतलब है? कुछ लड़कों में आपने देखा होगा कि स्त्रियों जैसी उनकी जो चेष्टाएं हैं, उनके जो क्रियाकलाप है वो स्त्रियों जैसे हो जाते हैं, तो उन्हें हम स्त्रैण कहते हैं। अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो जो जनानी स्वभाव का हो, ऐसा मर्द, ऐसा व्यक्ति जो जनानी स्वभाव का हो, जनाना हो, तो उसको कहेंगे स्त्रैण। और इसका विपरीत, अगर कोई महिला ऐसी है जिसमें मर्द वाले कुछ लक्षण हैं तो उसको कहेंगे, बताइए आप, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, समझ गए? तो मर्दानी का विपरीत स्त्रैण। जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो यानी हट गया हो, च्युत का अर्थ होता है हट जाना, बिछड़ जाना, दूर हो जाना, निकल जाना। तो कर्तव्य से हट जाना यानी कर्तव्य च्युत। पद से हट जाना यानी कि पदच्युत। तो इस तरह से शब्द बना लेना। जो क्षमा पाने लायक है, जिसको क्षमा किया जा सके, ऐसा अपराध नहीं है कि उसको क्षमा न किया जा सके, तो उसको क्षम्य कहेंगे, ठीक है, क्षम्य। जिस स्त्री ने सूर्य भी न देखा हो, असूर्य पश्या। यहाँ पर ये देखो इस तरह के शब्द आते हैं जो आपने, जिनका आपको अंदाजा भी नहीं लगता। असूर्य पश्या, आपको सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो इसके अंदर एक लाक्षणिक शब्द छुपा हुआ है, लाक्षणिक शक्ति है। इसका अर्थ है पर्दा नशी, ठीक है, जो पर्दे में रहती है, ठीक है, बहुत ज्यादा, उसको कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य देखा ही नहीं है। अगला है प्रवास करने वाला, प्रवासी, अर्थात अपना घर छोड़कर दूसरी जगह प्रवास करने वाला, रहने वाला। वास जो होता है वो होता है रहना।
तो प्रवास यानी अपनी जगह छोड़कर प्रवास, दूसरे वास में रहना, दूसरी जगह पर रहना। आपने शब्द सुना होगा प्रवासी मजदूर, यानी अपना घर छोड़कर आए हुए मजदूर। इसी तरीके का एक शब्द और होता है दोस्तों, शरणार्थी। शरणार्थी का अर्थ होता है शरण में आया हुआ, जो सर में जन्मता हो, यानी सरसिज। सर क्या होता है? सर होता है तालाब को कहते हैं सर। सर, सरोवर, तड़ाग, ये तालाब के पर्यायवाची हैं। तो सर में जन्मने वाला यानी सरसिज। तो तालाब में कौन जन्मता है? कमल जन्मता है, ठीक है, कमल का फूल, ठीक है, जिसको हम जलज भी बोलते हैं। जलज, नीरज, कमल। जो पहरा देता है, प्रहरी, पहरा देने वाला, यानी कि जो सिक्योरिटी गार्ड होता है इंग्लिश में। अगला है अनाहूत। एक शब्द होता है आहूत, इसी का विपरीत है अनाहूत। आहूत का अर्थ होता है बुलाया हुआ, ऐसा व्यक्ति जिसको निमंत्रण दिया हो और किसी ने अपने यहाँ बुलाया हो, किसी भी प्रोग्राम में, शादी में, किसी समारोह में, तो उस व्यक्ति को कहेंगे आहूत। और ऐसा व्यक्ति जो बिना निमंत्रण के आया हो, आपने देखा होगा शादियों में, किसी विवाह में, किसी भी समारोह में बहुत सारे लोग बिना बुलाए ही घुस जाते हैं, तो उन्हें कहेंगे अनाहूत। जो पिता की हत्या कर चुका हो, पितृहंता। और जो माता की हत्या कर चुका हो, उसे कहेंगे मातृहंता। दो शब्द ये हो गए। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरण का जानकार हो, जानने वाला हो, उसको कहेंगे व्याकरण। ठीक है, ये ध्यान रखो, ये आता है शब्द परीक्षाओं में, उसको व्याकरण कहेंगे। हृदय का विदारण करने वाला, विदारण का मतलब होता है फाड़ने वाला, हृदय फाड़ने वाला, हृदय विदारक। ठीक है, हम कहते हैं ये तो बहुत हृदय विदारक घटना है, जब किसी का कोई संबंधी या परिजन किसी के गुजर जाते हैं, तो हम कहते हैं बहुत ही हृदय विदारक घटना होती है उसके लिए। नेक्स्ट है दोस्तों आपाद मस्तक, यानी पाद से लेकर मस्तक तक। पाद कहते हैं पैर को, पैर से लेकर सिर तक, मस्तक तक। आपाद मस्तक, जो हमारा पूरा जो वेश होता है, देखने में जो लगता है। आपने गाना सुना होगा, तेरा सरापा ऐसा है हमदम। तो जो सरापा होता है उर्दू में, इसके लिए एक शब्द होता है सरापा। आदि से अंत तक, यानी शुरू से लेकर आखिर तक, वो पूरा जो कहलाता है उसको कहते हैं आद्योपांत। दाव में लगने वाली आग, दाव कहते हैं जंगल को, जंगल में लगने वाली आग दावानल। अनल कहते हैं आग को, अनल। इसी से दोस्तों एक शब्द और यहाँ पे बन जाएगा, जैसे एक शब्द होता है बड़वानल, यानी समुद्र में लगने वाली आग। इसी से एक और बन जाएगा, जैसे जठरानल। जठर कहते हैं हमारे पेट को, पेट होता है ना, पेट में लगने वाली आग यानी भूख। तो जठरानल, जठराग्नि, दावाग्नि, बड़वाग्नि, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, आपको ऐसे भी मिल सकता है। पत्ते की बनी हुई कुटी, पर्ण कुटी, कुटी मतलब कुटिया, झोपड़ी छोटी सी, तो पर्ण का मतलब पत्ता। बिना आयास के, अनायास, जो काम बिना आयास के यानी बिना करे ही हो जाए, उसको कहेंगे अनायास ही ऐसा हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। जैसे आपने देखा होगा छतों के ऊपर कई बार कुछ छोटे छोटे से पौधे ऐसे ही अपना आप उग जाते हैं, और हम तो उन्हें उगाते नहीं है, तो बारिश में धूप में खुद ही हो जाते हैं, तो वो अनायास ही हो जाते हैं। रात और संध्या के बीच की वेला, जो समय होता है, शाम जब सूरज ढलता है और रात आती है, बिल्कुल अंधेरा होता है, उसके जो बीच का समय होता है, उसको कहते हैं गोधूली। और यही अगर हम सुबह के टाइम देखें, जब बिल्कुल रात होती है और रात का जो अंधेरा होता है वो खत्म होने वाला होता है, सूरज निकलने वाला होता है, तो उसको हम कहते हैं भोर। वो कहलाता है भोर का समय, ठीक है, या ऊषा काल भी इसको बोल देते हैं, ऊषा। तो इस तरह से शब्द बनते हैं। वृष्टि का अभाव, यानी वृष्टि कहते हैं वर्षा को, बारिश को। वर्षा का अनावृष्टि यानी नेगेटिव, मतलब नहीं होना, वृष्टि का नहीं होना। और इसका विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? अतिवृष्टि। अतिवृष्टि यानी बहुत वर्षा होना, बहुत बारिश होना। और इसी वृष्टि से एक और शब्द बन जाता है ओलावृष्टि, यानी कि ओलों की बारिश होना। इस तरह से आप शब्द बना सकते हैं। सदाव्रत, सदाव्रत का अर्थ होता है नित्य, यानी रोज, प्रतिदिन, दीन दुखियों या भूखों को भोजन देना। कुछ लोग ऐसा बहुत आपने देखा होगा करते हैं, वो डेली ही ऐसा करते हैं, तो उसको सदाव्रत कहते हैं। प्रत्युत्पन्न मति, मति कहते हैं बुद्धि को। तो प्रति मतलब एकदम से उत्पन्न होने वाली, यानी प्रत्युत्पन्न मति यानी जिसकी मति प्रत्युत्पन्न है, यानी जो एकदम से सोच के जवाब दे देता है। कहने का मतलब है जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति। एक ही समय में होने वाला समसामयिक, जो एक ही समय में घटित होता है। जैसे आपने इतिहास में पढ़ा होगा, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी वो एक ही समय में हुए थे। 500 ईसा पूर्वी के आसपास का समय था। तो जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो गुरु थे वो समसामयिक थे, समकालीन थे। ठीक है, ऐसे ही सूरदास और तुलसीदास जी भी समकालीन कवि थे। बिना निमिष गिराए, निमिष का अर्थ होता है पलक, जो हमारी आंखों के ऊपर होती है ना, पलकें हमारी, उसको कहते हैं। तो निर्निमेष, वह मुझे निर्निमेष देखता रहा, मेरी तरफ देखता रहा, यानी बिना पलक झपकाए मुझे देखता रहा। जिस स्त्री को कोई संतान न हो,
उसको कहते हैं वंध्या। ये वर्ड आप ध्यान से देख लीजिए, वंध्या कहते हैं। और एक शब्द और है इसके लिए, बांझ। ठीक है, बांझ भी बोल देते हैं। समान उदर से जन्म लेने वाला सहोदर, उदर कहते हैं पेट से। ठीक है, समान उदर से जन्म लेने वाला यानी एक ही माँ का बेटा। तो एक ही माँ का जो बेटे होते हैं आपस में, उन्हें कहते हैं सहोदर। ये मेरे सहोदर हैं यानी सगे भाई हैं। और इसी में एक शब्द होता है सहोदरा, ये मेरे सहोदरा हैं यानी सगी बहन है। बाएं हाथ से कार्य करने वाला यानी लेफ्ट हैंडी, जैसे लेफ्ट ही बोलते हैं उसको, हिंदी के अंदर कहते हैं सव्यसाची। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।